हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जामिया बीएड 2023 का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आ गई है और हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दो तीन पॉइंट से रिलेटेड जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं और कमेंट्स में भी आप लोगों ने पूछे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली आपके लिए वीडियो बना दी है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जामिया एडमिशन के लिए, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी, यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, जो आपकी सेकंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी वो कब आएगी। और इस साल का जो आपको रिजल्ट आपने देख भी लिया होगा, कट ऑफ क्यों शो, कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी या क्यों नहीं आई, इसके बारे में हम सारे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। तो ज़्यादा देरी किए बिना आपको सबसे पहले, आपको ऑलरेडी चीज़ मालूम ही होगी कि यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपका जो एडमिशन है वो 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और ये प्रोसीजर चलेगा आपका 19 अगस्त तक। इसका मतलब ये है, आपको 16 अगस्त को एडमिशन के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, 10 बजे के बाद आप कभी भी जाएं एडमिशन के लिए। 16 को भी आप जा सकते हैं, इनफैक्ट 17 को भी आप जा सकते हैं, 18 को भी जा सकते हैं और 19 में भी आप जा सकते हैं। लेकिन 19 तारीख में आपको जो जाना होगा वो 1 बजे से पहले पहले, यानी कि आपको सारा काम कंप्लीट करा लेना होगा। इसीलिए बेहतर ऑप्शन ये है आपका, या तो आप 16 को जाएं या 17 को जाएं। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स से पहले मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि आपका फर्स्ट डे या सेकंड डे हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को वो रख लें और आपसे कह दे कि आप इस दिन आ जाएं, यानी कि 18 या 19 तारीख को हो सकता है आपको बुलाया जाए और कहा कि आपको फीस स्लिप इस दिन मिलेगी। ऐसा क्योंकि अभी जो स्पेशल है बीएड नर्सरी है डीएलएड के अंदर, इसी तरीके से आपके फीस स्लिप को भरवाया, यानी कि पहले डॉक्यूमेंट उन्होंने रख लिए जितने भी स्टूडेंट आने थे, और उनके बाद नेक्स्ट डे या 18 तारीख या 19 तारीख को हो सकता है आपको बोला जाए कि आप आएं और अपनी फीस स्लिप वहां से लें और आपको फीस फिर बैंक में सबमिट करनी होगी। वो बात का प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका एडमिट कार्ड जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा उसकी फोटोकॉपी आप रख लेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका पोर्टल पर अवेलेबल है आप वो भी रख लेंगे, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके होने चाहिए। मैं 2 रिसेंट की बजाय मैं कहूंगा कम से कम आप 4 या 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपने पास जरूर रखें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उस केस में आप वहां पे देख सकते हो। सेकंड पॉइंट पर है कि प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके आनी है इन अकॉर्डेंस विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस में आपका मेंशन था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन था, आपको वो लेके जाना है। यानी कि आपको ग्रेजुएशन की सारी सारी की सारी मार्कशीट को वहां पे लेके जाना होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताता जाऊं, नंबर 3 पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट देना है, जिसमें आपका हाई स्कूल हो सकता है, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट, या सेकेंडरी स्कूल हो सकता है, या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी होगी, 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी होगी, और साथ में दो दो सेट कम से कम फोटो कॉपी करा के आप जरूर लेके जाएं। साथ ही साथ आपके 3 सेमेस्टर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के सारे साल के आप ओरिजिनल आपको रिजल्ट लेके जाना होगा, साथ में उनकी फोटोकॉपी भी लेके आनी होगी। अगर आपने मास्टर किया है तो ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों की आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, मान के चलो आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप फाइनल रिजल्ट आपका पेंडिंग है, तो जितने जितने रिजल्ट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं वो रिजल्ट आप लेके जाएं। जैसे अगर किसी का सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो 5 सेमेस्टर के कम से उनके रिजल्ट आ गए होंगे, तो वो 5 सेमेस्टर का रिजल्ट आप लेके जाएं। और ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट के लिए, यानी कि जो छठा सेमेस्टर है, उसके लिए आप वहाँ वेटेड लिखवा सकते हैं। वहाँ पर आपको कम से कम 15 दिन या 30 दिन का टाइम मिल जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में।
तो बेसिकली आपको जितने रिजल्ट आपके पास है वो सारे ओरिजिनल जरूर लेके जाने हैं। और और अवेटेड रिजल्ट, तो वो अवेटेड आप वहां पे शो कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पर है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका आधार कार्ड हो सकता है। ये सारे, इनमें से कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाएं। कोशिश करें कि 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाएं, जिसमें आपका क्या मेंशन होना चाहिए, आपका पुलिस स्टेशन मेंशन होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट भी वहां मेंशन होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में होता है पुलिस स्टेशन मेंशन होता है, या आपके वोटर आईडी कार्ड में। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड बना तो वो आप लेके जा सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट पर है दोस्तों, नंबर 5 पॉइंट पर कहा गया है कि मुस्लिम ओबीसी और एसटी कैंडिडेट जो हैं, मुस्लिम ओबीसी और एसटी जो कैंडिडेट हैं, वो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएंगे। यानी कि जो मुस्लिम ओबीसी जिनका सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम एसटी में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएंगे, ताकि आपका जिस कैटेगरी में नाम आया है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहां शो करना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेके जानी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान के चलो आपका ओबीसी बना हुआ था लेकिन रिन्यू नहीं था, या बनने के लिए गया हुआ है, अगर बना हुआ नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। तो क्या आपको टाइम मिल जाएगा? तो मैं इसमें आपका बता दूं कि इसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास में ही जो, जहां से आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे अपने, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो वहां पे आपको बनवा लेना है एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्म, यानी कि आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वहां पर, या एक लिखवा सकते हैं, एक वो होता है कंसाइनमेंट होता है, या मैं उसको कहूं एक ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप बनवा सकते, एफिडेविट आप बनवाएंगे उनसे कि इतने दिन में मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि आप लिखवाएंगे वो जमा कर दूंगा या कर दूंगी, और उतने दिन के बाद अगर नहीं जमा कर पाते तो आपका एडमिशन विड्रॉल कर दिया जाएगा। ये एफिडेविट के अंदर आपको लिखवाना होगा। और ये इजीली आप या तो जामिया का जो मकतबा है आप वहां से बनवा सकते हैं, या जो मैंने आपको ऑलरेडी शॉप बता रखी है, आलम डॉक्यूमेंटेशन है, गेट नंबर आप 20 से निकलेंगे, वहीं पर 20 से निकलते ही आप किसी से भी आप गूगल कर लेंगे आलम डॉक्यूमेंटेशन, और आप इजीली विद इन 2-3 मिनट में आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6 पॉइंट है कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हुआ या किसी और डिसेबिलिटी कैटेगरी से हुआ है तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां शो करना होगा। नंबर 7 पॉइंट पर है कि जिन स्टूडेंट का कश्मीरी माइग्रेंट से सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट में उनका एडमिशन हुआ है, तो वो अपना कश्मीरी माइग्रेंट का डिविजनल कमिश्नर जो है उनके के साथ जो आपका सर्टिफिकेट है वो वहां पे आपको शो करना पड़ेगा। नंबर 8 पॉइंट पर है कि भाई जिनका जम्मू कश्मीर या कश्मीर में कैटेगरी से जिनका सर्टिफिकेट हुआ वो अपना डोमिसाइल भी, यहां पर बात की गई है सर्टिफिकेट अलग है लेकिन डोमिसाइल अलग है, डोमिसाइल आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। अब यहां पर नवा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा गया है, और नवा पॉइंट में यहां पर क्लियर मेंशन है, क्लियर मेंशन ये है कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहां से, या मास्टर किया है वहां से, आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जामिया में देना है, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो किसी ने ओपन से किया है और ओपन में अगर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट लगेगा, और वो एफिडेविट भी आपको उसी शॉप में मिल जाएगा जिस शॉप में मैं अभी आगे बात जिक्र करूंगा। तो वहां से आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। आप उनको बोलेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट का सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है, वो बना देंगे, आपका डिटेल्स आपकी ले लेंगे, वो इजीली बन जाएगा। नंबर 10 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 पॉइंट पर है सर्टिफिकेट फ्रॉम एन एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप। यानी कि आपका जो ब्लड ग्रुप है उसकी रिपोर्ट आपको लेके जानी होगी कि आपका ब्लड ग्रुप, किसी का हो सकता है ए पॉजिटिव हो, किसी का हो सकता है बी पॉजिटिव हो, किसी का हो सकता है ओ नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, जो भी ब्लड ग्रुप आपका है वो आपका एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट डॉक्टर से या एमबीबीएस डॉक्टर से रिकॉग्नाइज एक सर्टिफिकेट पर, या आपकी जो डिस्पेंसरी का जो वो आता है एक, जिस पर आपकी रिपोर्ट होती है वहां पे आपका लिखा हुआ होना चाहिए, वो चल जाएगा आपका। अगर मान के चलो आपने फॉर्म में कुछ और भर दिया और
आपका ब्लड ग्रुप कुछ और निकल गया तो क्या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस बाद में आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको उसको सही करा लेना होगा। आपके पोर्टल पर सही कर वो आपका हो जाएगा सही। नंबर 11 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई गैप है, अगर आपका कोई गैप है, गैप ईयर रहा है आपका, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपका कोई गैप रहा है या मास्टर के बाद आपका कोई गैप रहा है। मान के चलो किसी ने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी और 2023 में वो एडमिशन ले रहा है, 3 साल का गैप रहा है, तो उसको क्या करना होगा? उसको भी एक एफिडेविट देना होगा। यहां पर लिखा हुआ है गैजेटेड ऑफिसर या नोटरी पब्लिक, गैप पीरियड शोइंग ईयर वाइज। तो आपको करना क्या होगा? गैप ईयर, अगर किसी का 2 साल का गैप है तो वो एक ही एफिडेविट के अंदर 2 साल का गैप वहां पे एक ही एफिडेविट के अंदर बना देगा। और ये भी आपको आलम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इजीली, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो शॉप है वहां इजीली या कहीं से भी आप बनवा के ला सकते हैं, जिसमें आप लिखवा सकते हैं जितने भी साल का आपका गैप रहा हो। और नंबर 12 पॉइंट, ये मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा। नंबर 13 पे आ जाते हैं पहले। अगर आपका एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज को आपको 30 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लेना होगा, यानी कि आपको जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो, 30 सितंबर से पहले पहले आपको डिपार्टमेंट में सबमिट कर देने होंगे, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब यहां पर नंबर 12 पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करने वाला था, नंबर 12 पॉइंट पर यह है कि एफिडेविट आपको देना होगा, जो कि किस चीज का एफिडेविट होगा? रैगिंग का एफिडेविट होगा। तो रैगिंग के दोस्तों दो एफिडेविट बनते हैं। रैगिंग के आपके दो एफिडेविट बनेंगे। एक एफिडेविट होगा आपका पेरेंट्स के नाम से, एक होगा आपका पेरेंट्स के नाम से, और एक होगा जो आप स्टूडेंट है स्टूडेंट के नाम से। मान लो किसी का सिलेक्शन हुआ, आप स्टूडेंट है, आपके नाम से एक बनेगा और एक बनेगा आपका पेरेंट्स के नाम से। दो एफिडेविट बनेंगे और ये दोनों भी आपको, मैं नाम शॉप कर यहां पे लिख देता हूं, आप सर्च कर सकते हैं आलम डॉक्यूमेंटेशन। आलम डॉक्यूमेंटेशन जैसे आप सर्च करेंगे, और इसका मैंने फोटो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो आप वहां जुड़ सकते हैं, वहां पर हम अपडेटेड चीजें देते रहते हैं, जिस जो कि हम वीडियो में नहीं बता सकते, या आपकी क्वेरीज भी वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। तो आलम डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करेंगे नियर बाय जामिया, तो वहां पे आप लोकेशन सर्च करके वहां पे ये सारे एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसमें आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका कोई गैप है गैप सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी हो गया। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ओबीसी नहीं है या कोई और डॉक्यूमेंट मिसिंग है या रिन्यू नहीं है, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इजीली बन जाएंगे। तो ये थी सारी डिटेल, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने होंगे, ये मैंने आपको बता दी डिटेल अच्छे से। अब सेकंड पॉइंट था दोस्तों कि एक चीज थी कि सेकंड जो आपकी कट ऑफ है वो कब आएगी, यानी कि सेकंड जो आपकी लिस्ट है वो कब आएगी। तो इस चीज के बारे में देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, आपने एक चीज पढ़ी कि आपका जो एडमिशन होगा वो 19 तारीख से होंगे आपके, 16 से 19 तारीख तक आपके एडमिशन होंगे। तो 16 से 19 तारीख तक तो एडमिशन होंगे, और 19 तारीख को है आपका सैटरडे। सैटरडे के बाद आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपकी 3rd वीक के लास्ट में आएगी। यानी कि आप मान के चले 25 अगस्त के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपकी 25 से 31 अगस्त तक आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये मेरे अकॉर्डिंग आपको, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि 25 से 31 के बीच में, हो सकता है पहले भी आ जाए, इनके बीच में कम से कम आपको ये देखने को मिल जाएगी सेकंड वेटिंग लिस्ट। अगर आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में आप जरूर चेक करें, और हम जैसे ही लिस्ट आ जाएगी हम अपलोड कर देंगे तुरंत। इसीलिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े भी रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, ताकि हमारी ये एफर्ट भी आपके, हमारा ये एफर्ट ज़ाय ना जाए। हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो आपका जरूर बनता है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आने होंगे, सेकंड लिस्ट कब आएगी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है कि इस साल हर साल की तरह कट ऑफ का क्या हुआ भाई? क्या कट ऑफ शो नहीं होगी, या कट ऑफ शो होगी तो कब होगी? तो देखिए इसका आंसर सिर्फ जामिया ही दे सकता है। इसका आंसर ना मैं दे सकता हूं क्लियरली पर्टिकुलरली, और ना कोई और दे सकता है। क्योंकि
हर साल कट ऑफ तो शो होनी चाहिए थी, और इस साल भी होनी चाहिए थी, लेकिन शो नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद यह है कि मुझे लग रहा है कि कल या हो सकता है मंडे के बाद ये शो कर दी जाए, तो ये शो हो भी सकती है। ठीक है, कट ऑफ का हो सकता है अलग से एक लिस्ट कल में या मंडे में आपकी जनरेट हो जाएगी। कल तो आपका सैटरडे है, अगर ऑफिशियल वर्क चलेगा तो आपका शो कर सकते हो, अदरवाइज मंडे में आपकी शो हो सकती है। अगर नहीं शो हो पाएगी तो फिर कट ऑफ क्यों नहीं आई है, तो इसका जवाब तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट, ये आपका जामिया का जो कंट्रोल एग्जाम है वही इसका आंसर आप कर सकते, वही उसी का वही आपको इसका आंसर दे सकता है। और कितनी कट ऑफ गई होगी, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी थी कि भाई मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि हमारे इतने नंबर हैं और इतने पे सिलेक्शन हो गया है। तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, वो एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं थी, और वो इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया गया था। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए या ना आए वो अलग चीज है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल लिस्ट आपकी आई है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। और यहां पर एक चीज और मैं बताता रहूं कि जैसे जैसे मैं पहला वाला रिजल्ट ले लेता हूं, इंग्लिश वाला। अब इंग्लिश में यहां पर आपको वेटिंग लिस्ट नजर आ रही है, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वेटिंग लिस्ट है। और ये जनरल में किसकी वेटिंग लिस्ट है भाई, ये इंग्लिश की वेटिंग लिस्ट है। जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा पाऊं, यहां पर जनरल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट है ये। अब यहां पर जो पहला वाला स्टूडेंट है, ये वाले स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, इन चांसेस ज्यादा हैं आने के। ठीक है, क्योंकि इनको ऊपर रखा गया है, और ये सीक्वेंस वाइज रखा गया है, यानी कि इनके नंबर अच्छे होंगे और सेकंड वाले के इनके कंपैरिजन में कम होंगे, थर्ड वाले के कम होंगे। मुस्लिम में भी अब नीचे अगर मैं करूं, तो नीचे भी मुस्लिम में भी इसी तरीके से जो पहले वाली जो है स्टूडेंट है, जो पहला वाला स्टूडेंट सेकंड वाले के कंपैरिजन में उनके मार्क्स अच्छे होंगे। ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी में भी। अब किन किन का सिलेक्शन हो जाएगा और कितने तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं इसका आंसर भी आपको कर देता हूं। तो फाइनल, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ब्लैंक पेज ले लेता हूं आपके लिए। तो मोस्टली जो आपका सिलेक्टेड सेकंड लिस्ट तो कंपलसरी जरूर आएगी, 100% आएगी। तो जो फर्स्ट लिस्ट में किन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि किन किन स्टूडेंट ने कौन सी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन को नहीं लिया है। मान के चलो जनरल में किसी स्टूडेंट ने सिलेक्शन नहीं लिया है, तो जनरल की एक सीट खाली हो जाएगी, तो जनरल से वो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा जो जनरल में पहले वाले पे था। तो मोस्ट प्रोबेबली जनरल से एक या दो स्टूडेंट का हो जाता है, मुस्लिम में एक का होता है मोस्टली, और ओबीसी में भी एक का हो जाता है। ये हर साल का ट्रेंड यही रहा है। मोस्टली कट ऑफ, यानी कि मोस्टली में ये देखा गया है कि जनरल में ज्यादातर तो एक का ही होता है, दो का भी हो सकता है। जो मुस्लिम है, मुस्लिम में सिर्फ एक का हो सकता है, दो का भी हो सकता है, लेकिन रेयर चांसेस में होता है। और ओबीसी में भी एक ही के चांसेस होते हैं, क्योंकि बीएड के अंदर कोई सीट अपनी आसानी से नहीं स्किप करता है। तो मैंने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो ऑलरेडी हमने बता दिया था, और ये भी बता दिया कि कहाँ तक सेलेक्टेड हो सकते हैं कैंडिडेट। अगर आपका ज़्यादा नीचे है तो फिर आप उम्मीद आपको नहीं लगानी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मैं उम्मीद आपको बना दूं कि आपका हो जाएगा और फिर ना हो तो वो अलग चीज़ है। इसीलिए आप कहीं और यूनिवर्सिटी में भी आप ट्राई ज़रूर करें, ताकि आप यानी कि जामिया के लिए सिर्फ आप पर्टिकुलर ना रहे। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा नीचे है तो फिर आप कहीं और ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपका साल इजीली बच जाए और आप कहीं एडमिशन आसानी से ले सकें। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यानी कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।